हेलो दोस्तों, तो आज देखने वाले हैं हम लोग रेन मेन प्रॉब्लम। रेन मेन प्रॉब्लम क्या होता है? ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा सा एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीक़ा से हमें छाता पकड़ना है ताकि हम रेन से बच जाएं, है ना। आप अगर छाता पकड़ते होंगे, अगर रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में किस तरीक़ा से हम छाता पकड़े कि हमारे ऊपर बारिश ना हो, है ना बच्चों। तो वो उसी तरीक़ा से यहाँ भी देखने वाले हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये, समझ में आता है और कभी कभी सवाल आ जाता है एग्जाम में, हमेशा नहीं आता है। इसे समझना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या यूज है इसका रियल वर्ल्ड में भी, और हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। रेन मेन प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप हो बच्चों, है ना, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका अम्ब्रेला है, एक बड़ा सा अम्ब्रेला है बना नहीं पा रहा हूँ बट यही अम्ब्रेला है। ठीक है, आप ऐसे पकड़े हुए हो और आप ऐसे चलते 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 आप किधर जा रहे हो बच्चों? आप अपने घर जा रहे हो। ठीक है, ये आप अपने घर जा रहे हो। ओके, तो अब क्या हो गया? अब बीच में यहाँ पे बारिश होने लगा। बारिश कैसे हुआ बच्चों? चलिए आपको दिखाता हूँ। जा रहे थे और बीच में ऐसे पानी पड़ने लगा। अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, है ना। ऐसे ऐसे पानी होने लगा। अब तो पानी होने लगा तो आप तो बच्चों बच गए ना। ये पानी हो रहा है, ठीक है, तो पानी हो रहा है, ऐसे ऊपर से गिर रहा है बारिश, तो हम तो छाता पकड़े हुए हैं, तो हम तो भीगेंगे ही नहीं, हम तो आराम से ऊपर ऐसे करके और चले जाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, जब आप थोड़े से आगे बढ़ गए, जब आप थोड़े से आगे बढ़ गए तो आपको क्या हुआ? जब आप यहाँ पे आ गए, एक सेकंड, अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है, और जब आप यहाँ पे आ गए, जब आप यहाँ पे आ गए, घर के नज़दीक चले गए, है ना, जब आप घर के नज़दीक चले गए ना बच्चों, तो आपको एक चीज़ समझ में आया। वो क्या आया कि ये जो बारिश था ना, ये जो बारिश था, अब बच्चों ऐसे होने लगा। अब बच्चों ये ऐसे होने लगा बारिश, है ना। ये बारिश का डायरेक्शन ही बदल गया यार बच्चों। आ रहे समझ में? देखिए ये सब बारिश ऐसे हो रहा है कि आपके पैर पे पड़ रहा है पूरा। और आपका छाता छोटा हो तो आप समझ सकते हैं ये बारिश सारे आपको पैर पे आपको भिंगा देगा बच्चों, है ना। ये बारिश टेढ़ा होने लगा। क्यों टेढ़ा होने लगा? क्योंकि आप यहाँ से जाते जाते अपना वेलोसिटी बढ़ा दिए, अपना स्पीड बढ़ा दिए बच्चों। यहाँ पे तो रुके हुए थे, रेस्ट पे थे, तो ऐसे समझ में आया। यहाँ पे जाते जाते आपका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, क्योंकि घर जल्दी पहुंचना है ना, घर पे पकौड़ी बना है, क्योंकि बारिश में पकौड़ी बनता है, तो पकौड़ी खाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना जल्दी से। तो हम तेज दौड़ने लगे, तेज दौड़ रहे हैं, तो ये सब बारिश हमारे ऊपर गीला कर दे रहा है ना बच्चों। ये बारिश हमें गीला कर दे रहा है, क्योंकि बारिश ये सब ऐसे आ रहा है, हमारा छींटा सब पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। आ रहा समझ बच्चों। और ये छाता और छोटा होगा मान लेते हैं, इधर तो हमने बड़ा क्यों बना दिया? ताकि आपका फेस भी भीग जाए। ये छाता ऐसे था, ऐसे। तो जब आप जा रहे हैं तो ये सब सारा बारिश ऐसे आके आपके पेट पे, आपके इधर पड़ रहा है, और आप गीला हो रहे हैं। तो बच्चों हम गीला होकर थोड़ी जाएंगे पकौड़ी खाने, हमें अच्छा से सुरक्षित होकर जाना है। तो अब हम क्या करें बच्चों? अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम करेंगे कुछ नहीं, हम अपने छाता को धीरे 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 ऐसे पकड़ेंगे। अब ऐसे करेंगे और अपने छाता को इस तरीक़ा से पकड़ेंगे, इस तरीक़ा से ऐसे कर। अरे समझ में? अपने छाता को ही हम ऐसे मोड़ लेंगे। अगर हम अपने छाता को ऐसे मोड़ लिए तो ये बारिश जो भी आएगा ना, ये बारिश जो भी आ रहा है, ये सब ऐसे करके चला जाएगा, तो हम भीगेंगे ही नहीं। देखिए ये सब बारिश यहीं से चला जाएगा, तो हम ओवरऑल यहाँ पे बच जाएंगे बच्चों, है ना। समझ में आना चाहिए। तो हम छाता को कैसे किए? ऐसे टेढ़ा किए, तो टेढ़ा किए तो हम बारिश से बच गए। बारिश से बच गए तो हम जल्दी से जाके घर पे, जो हमारे घर पकौड़ी बना हुआ था, वो हम खा लिए, है ना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है। तो हम अगर बारिश तेज होने लग रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि अपने छाता को टेढ़ा कर रहे हैं ताकि हम बच पाएँ। आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? सीधा भी तो छाता पकड़े थे, तो यहाँ पे तो भींज क्यों जा रहे थे? तो वही चीज़ें को देखना पड़ेगा बच्चों, कैसे होता है यहाँ पे। आपने देखा होगा, अगर आप बाइक चलाते हैं, बाइक तो चलाते ही होंगे, तो बाइक चला रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, बारिश आ गया,
अब बाइक का स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें जल्दी घर पहुंचना है, अब बारिश में भीगना नहीं है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं ना तो बारिश और तेज ऐसे ऐसे फेस पे लगने लगता है। अगर स्लो चला रहे हैं तो ठीक है, ऊपर से पड़ रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ा देते हैं ना तो डायरेक्टली फेस पे ऐसे से बहुत तेज़ी से पड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि हम जैसे ही स्पीड बढ़ाए वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगा बारिश, स्पीड कम किए तो फिर ऊपर से आने लगा। तो ये रैन कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऊपर से आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ये चीज़ समझना होगा, है ना। तो इसी को समझाने के लिए बच्चों चलिए आगे देखते हैं और सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप चीज़ों को आसान बनाना चाहते हो बच्चों तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का चीज़ों का यूज कीजिए, इससे सवाल आते हैं बच्चों। हाँ, समझे? तो इससे सवाल आते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको जल्दी से बता देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये मान लेते हैं कि वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों? और ये जो है आपका कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे करके मिला दूं, ओ ए बी, ऐसे करके मान लेते हैं, मिला देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक वेक्टर आपको दिख रहा है ओ ए वेक्टर, एक वेक्टर दिख रहा है ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर आपको दिख रहा है ओ बी वेक्टर, है ना। तो हमने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पीछे ही बता रखा था कि अगर ये सिमिलर वे में ऐसे चल रहे हैं, और अगर ऐसे चल रहे हैं तो इन तीनों का सम जीरो होता है, लेकिन ऐसे चल रहा है फिर ऐसे चल रहा है और ये इसका उल्टा चल रहा है, तो ये उल्टा जो होता है रिजल्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर जो है ना वो दोनों का सम है, ओ ए वेक्टर का सम है और प्लस ए बी वेक्टर का सम है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। वेक्टर में ही बताया था बच्चों, ट्रायंगल बनता है तो ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है और ये उसका उल्टा जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए था बट ये जा ऐसे रहा है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का सम का। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ऐसे हम लोग करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंसेस दिया हुआ है, ये ऐसे, ये डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो बच्चों हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्टेंस को बदलना है वेलोसिटी में तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। स्पीड में बदलना है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ऑफ ओ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी आर, सॉरी डी टी होगा ना, इक्वल टू डी ऑफ ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन डी टी। तो इन सभी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ओ बी वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी एट ओ ए वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब यही बता रहा है कि वेलोसिटीज कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, जिस तरीका से हम लोग यहाँ पे डिस्टेंसेज ले रहे हैं, है ना बच्चों। जिस तरीका से हम लोग डिस्टेंसेज ले रहे हैं उस तरीका से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। वैसे ही चेंज होता है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इसमें चेंज हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ये वेक्टर था तो वेक्टर का एडिशन भी ऐसे हुआ, उसी तरीका से वेलोसिटी में भी वैसा ही होता है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, है ना। और अगर हम किसी वेलोसिटी को किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसी वेलोसिटी को किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हमें वहाँ पे कैसे माइनस करना होगा, अगर यहीं पे आगे बताऊँ आपको। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ओ ए वेक्टर देखूँ, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी एट ओ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ओ बी वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में दिख रहा है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे भी डायरेक्टली बी लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर मुझे और एक और चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर, तब कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अरे समझ में, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं, ओके।
आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसको पढ़ते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू इसके, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी समझें, अगर ये यहाँ पे लिख दिया था, ये वाली यहाँ पे लिख दिया था बच्चों, ये वाली ओ ए यहाँ पे लिख दिया, तो ये इधर बचा, ओ बी वाला इधर, और ए बी इधर ले गए उठा के, तो माइनस में आ गया था। तो वैसा भी आप लोग समझ सकते हैं, है ना, वैसा भी आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ये होता है रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे वेलोसिटी आता है, तो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं था, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कैसे आया था, ठीक है। लेकिन आगे बताने वाला हूँ आपको एग्जाम्पल से, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आपको बताता हूँ, बस रिलेटिव वेलोसिटी यही कॉन्सेप्ट बताता है और कुछ नहीं बताता है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि एक गाड़ी है बच्चों, है ना, ये गाड़ी बच्चों इस रोड पे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक और रोड है, ये रोड है, और यहाँ पे भी एक गाड़ी बच्चों ऐसे करके ये गाड़ी जो है इस साइड जा रहा है ऐसे, और ये गाड़ी इस साइड आ रहा है ऐसे, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आना चाहिए। ये रोड बड़ा सा है और 2 लाइन रोड होता है, तो आप समझ रहे हैं कि एक गाड़ी इधर से आ रहा है और एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इस स्पीड से दोनों आ रहे हैं आपस में, इधर से ये, इधर से ये। अब आपको बताना है, ये आपको गाड़ी को पता है कि ये ए गाड़ी है और ये गाड़ी बी है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे आपको बताना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा ए का, है ना, ए का क्या होगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या होगा। आ रहा है समझ में? देखिए आपको बताने वाला हूँ, इसको सोल्व करके फिर समझ में आ जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा है, तो हमको बी को रोक देना है। आ रहा समझ में? हमें क्या करना है, बी को रोक देना है और उसका वेलोसिटी ए को दे देना है, ऐसे करना होता है, ये समझिए। हमको बी को क्या करना है, रोक देना है, और इसका वेलोसिटी इसको दे देना है। इसका वेलोसिटी इस साइड है तो इसको उल्टा कर देना है इस साइड। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आ रहा समझ में? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बच्चों, समझिए आप। और अगर आप फार्मूला से भी जाना चाहिए तो वैसे भी जा सकते हैं, है ना। चलिए पहले आपको ऐसे बता देता हूँ प्रैक्टिकली। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को रोक दो और इसका वेलोसिटी इसके उल्टा करके ठोक दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बी को रोको उसका वेलोसिटी ठोको। आ रहा समझ में? आ रहा होगा बच्चों। हमें क्या करना है, इसको रोक देना है, इसको रेस्ट पे लाना है। तो रेस्ट पे कैसे आएगा, इसका वेलोसिटी छीन लेते हैं। तो इसका वेलोसिटी जब हम छीन लेंगे बच्चों, इसका वेलोसिटी ये वाला अगर हम छीन लिए और इसको उल्टा करके इधर ठोक दिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। और इसके ओवरऑल इसके पास क्या वेलोसिटी आ जाएगा, ओवरऑल इसके पास वेलोसिटी जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा इधर की तरफ। देखिए वेक्टर है ये चीज़ बच्चों, वेक्टर देखना है। 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड है और 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड है, तो दोनों का रिजल्टेंट इसी साइड आएगा। क्या आएगा बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। हम डायरेक्टली जोड़ दिए क्योंकि सेम 0 डिग्री एंगल था दोनों वेक्टर के बीच में। एंगल रहेगा तो बच्चों एंगल लेना पड़ेगा, है ना, बाकी यहाँ पे एंगल नहीं था, सिंपल, है ना। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, आई कैप में आया बच्चों। आई कैप किधर, इस साइड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए को रोक दो, ए के रेस्ट पे ला दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर ठोक दो, सिंपल। अगर हम इसको रेस्ट पे लाना है, इसको रेस्ट पे लाना है तो कैसे करेंगे बच्चों, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर था तो इसको वेलोसिटी को इधर ठोक दो 10 मीटर पर सेकंड, उल्टा करके ठोक देना है। तो इसका ओवरऑल वेलोसिटी जो आएगा, ये वाली 5 और 10 दोनों 0 डिग्री पे है, तो ओवरऑल इधर आएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, इधर उल्टा साइड माइनस का आई कैप आएगा, है ना बच्चों, माइनस का आई कैप।
आ रहा होगा, समझ में आई थी, समझ में आना चाहिए बच्चों, काफ़ी आसान है ये। ठीक है, कैसे इसको करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है। अगर आप फार्मूला से जानना चाहते हैं, बोला जा रहा है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसको, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, मतलब यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं बच्चों, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, उल्टा कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ये वाली है ना, 10 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया, आई कैप में है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बच्चों, इधर था 5 मीटर पर सेकंड, माइनस आई कैप, 5 मीटर पर सेकंड माइनस का आई कैप, ऐसे था। ठीक है, तो 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 आई कैप, तो ओवरऑल 15 आई कैप आ रहा है। तो आप लोग समझ गए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है बच्चों, 15 आई कैप, जो कि यहाँ पे हम लोग ऐसे देखे थे 15। तो ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के भी, है ना। और आप ये भी समझ सकते हैं कि बी का कैसे होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया था, कितना था, माइनस का 5 आई कैप था, पीछे की तरफ था ना बच्चों, पहले से ही इधर की तरफ था, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, पॉजिटिव में आई कैप में 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 मीटर पर सेकंड आई कैप में, है ना। तो ओवरऑल माइनस का 15 आई कैप आ रहा है, देख रहे हैं माइनस का 15 यहाँ भी आया था हम लोग का, देखिए माइनस का 15 आई कैप, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो उस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो समझ सकते हैं बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करना है। बट बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है, ऐसे आप समझेंगे ना तो आगे बहुत काम आएगा। ऐसे करिए, आप इस एक को रोकिए और उसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोकिए, इसको रोक देना है, इसका वेलोसिटी इधर करके ठोक देना है उल्टा करके, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे, अगर आप समझे ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक और आपको क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ बच्चों, एक और आपको क्वेश्चन दे दूँ, काफ़ी आसान सा सवाल बच्चों, आते हैं सवाल ऐसे, है ना, आते हैं सवाल। एक चीज़ यहाँ पे एक मान लेते हैं कि एक गाड़ी इधर से चलते हुए ऐसे करके आ रहा है, इधर आ रहा है, ये गाड़ी इधर की तरफ ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे आदमी है, यहाँ से ऐसे ऐसे दौड़ते 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 इसको इधर आना है, ठीक है। समझिए बच्चों, थोड़ी अच्छी सवाल है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है, आपको बताना है। इधर इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड है, और इसका वेलोसिटी बच्चों इधर 8 मीटर पर सेकंड है, नहीं इसको और कम कर देते हैं ना, इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आपको पता होगा डायरेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि कार है, सी मतलब कार, ठीक है, सी मतलब कार, और कुछ होता है वो नहीं समझना है, कार, और यहाँ पे होता है मैन, ठीक है। आपको बताना है फिर से वही चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा बच्चों, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कैसे लेना है। तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से भी जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखूँ बच्चों, तो ये 6 जो इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये 4 इस डायरेक्शन में आ रहा है। एक को रोकना है तो उसका वेलोसिटी ठोकना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो कार को रोकना है, जो इधर रहता है इसको रोकना है बच्चों, है ना, इसको रोकना है, कार को रोकना है, और उसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोकना है मैन पे। इसको रोक दीजिए, कार को रोक दिया, रेस्ट पे ला दिया, तो 6 मीटर पर सेकंड जो इस डायरेक्शन में था, तो इसका उल्टा क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ये 6 इधर था तो इधर लाएंगे तो 6 इधर आ जाएगा। तो समझिए बच्चों, पहला जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार में क्या होगा कि इस मैन को वेलोसिटी दे देना है उल्टा करके, है ना। तो ये जो 6 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा था तो 6 इधर दे देंगे, और ये इसका एक्चुअल में कितना था, इसका एक्चुअल में 4 नीचे की तरफ था। अब समझना है क्या किया, 6 को ऐसे था तो इधर दे दिया 6 को, और ये 4 ऐसे था तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही। तो अब हमको बता देना है वेलोसिटी कितना होगा। दोनों वेक्टर को आप देख सकते हैं, एक वेक्टर आई कैप में है और एक वेक्टर इधर नीचे की तरफ माइनस जे कैप में है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे रहता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। किसी भी एंगल पे रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, बता सकते हैं, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है। लेकिन कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो हो जाता है ना। कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है अगर 90 डिग्री पे हो तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके ओके ओके, आई थिंक क्लियर होगा। ये कितना आ रहा है बच्चों, रूट ओवर 36 और 16 अगर मैं जोड़ दूं तो 6 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 52, रूट ओवर 52 आ रहा है बच्चों। अब हमें आ गया, हमें पता चल गया कि इसका रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। इसका रिजल्टेंट इस तरीका से आ रहा है। इसका एंगल भी तो निकाल सकते हैं, इसका एंगल भी तो निकाल सकते हैं। इसका एंगल कितना आएगा, ये वाली एंगल मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग बच्चों, टेन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ये 6 को उठा के यहाँ पे ला देंगे तो 6/4 है ना, 6/4 आ जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। आ गया समझ में, थीटा भी हम निकाल लिए। तो अब हमें ओवरऑल पता चल गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड है वो है √52 और इसका डायरेक्शन जो है वो है 10⁻³ ये इसका डायरेक्शन है ना, ये इसका डायरेक्शन है बच्चों। आ रहा होगा समझ में आई थिंक। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, हमें थीटा निकाल लेना है। तो थीटा को ऐसे ही रखेंगे तो 10 इधर चलेगा, तो 10⁻³ हो गया आंसर बच्चों। ऐसे ही करना होता है, आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा अगर आपको सवाल दिया गया हो। अब अगला सवाल जो हमारा था, अब अगला सवाल क्या था हमारा, कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूला से। लेकिन फॉर्मूला से कर सकते हैं, आप लोग करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट तरीका से बताता हूँ। अब हमें क्या करना है ना, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन का वेलोसिटी उल्टा करके इस पर दे देना है ना। मतलब मैन को रोकना होगा बच्चों, मैन को रोकना होगा, इसको रेस्ट पिलाना है। सो रेस्ट पिलाएंगे तो 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ था, तो इधर दे देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है बच्चों, कार को देखना है, क्योंकि हमें रोकना है मैन को, कार को नहीं रोकना है अब। ठीक है, तो अब हमें इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ देना होगा, 4 ऊपर की तरफ, और ये जा इधर रहा था 6 से, जा इधर रहा था 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ओके, तो इधर से अगर मैं बताऊं, इधर से अगर मैं बताऊं तो फिर से 90 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसका मैंने थीटा एंगल मान लिया, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा मान लिया, थीटा क्या आपकी दूसरा एंगल मान लेते हैं ना, अल्फा मान लेते हैं। तो 10 ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, 10 ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा परपेंडिकुलर, ये वाली चीज़ें यहाँ आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली परपेंडिकुलर क्या है 4/6, तो 2/3 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 10⁻2/3, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन तो ठीक है, अल्फा ही हमारी एंगल आएगा, किससे एंगल है ये, किससे एंगल है, 6 मीटर पर सेकंड से एंगल लिया गया है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इस वेक्टर से कितना एंगल पे है, कितना एंगल पे है, 10⁻2/3 के एंगल पे है, ऐसे बताना है ना। तभी तो हमें डायरेक्शन का पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में है वो। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था वीसी जो है, वेलोसिटी ऑफ कार जो है, वो माइनस का 6 आई कैप में था, ठीक है, और माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, माइनस का 4 जे कैप में था। तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, तो माइनस का 6 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, इसका आप रिजल्टेंट ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, है ना। काफ़ी आसान होने वाला है, क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये चीज़ समझ में आएगा तभी तो आगे समझ में आएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, चलिए बताता हूँ। ओके, हो गया ख़त्म, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए सिंपल वेलोसिटी रेन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। पर्सन इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। समझिए समझिए बच्चों, मैं आदमी हूँ,
आप ऐसे भाग रहे हो घर को, ठीक है, मैन इज रनिंग 2 मीटर पर सेकेंड, आप इधर भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से कुछ अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि जो रेन फॉलिंग हो रहा है ना, जो बारिश हो रही है वो 30 डिग्री एंगल पे हो रही है वर्टिकल से, आ रहा है समझ में, 30 डिग्री एंगल हो रही है वर्टिकल से। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है 30 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल, ये वर्टिकल है, इससे 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है वेलोसिटी ऑफ रेन। ये चीज़ बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 30 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल से आपके ऊपर पड़ रही है, और आप ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, है ना बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तो अगर आप ऐसे भाग रहे हैं और आपके ऊपर ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन आ रही है, तो आपको बोलना है कि स्पीड ऑफ रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ रेन को क्या होगी। ये तो वी आर हमने खुद से मारा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली आप बता सकते हैं कि इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, है ना, एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे। जैसे एक होता है ना बच्चों, एक वेलोसिटी ऐसे दिया है तो इसका कंपोनेंट नहीं ले सकते, इधर और इधर कंपोनेंट ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया है और ये मुझे वी आर दिया है, तो ये हो जाएगा वी आर कॉस ऑफ 30 डिग्री, वी आर कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये हो जाएगा वी आर साइन ऑफ 30 डिग्री। क्यों हुआ साइन कॉस, हमने हमेशा बताया बच्चों कि इसके साथ वाला एंगल जो होता है इसके साथ कॉस आ जाता है, इसके इधर वाला साइन आ जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला नहीं ऐसे याद रखने के लिए, और अगर आप चाहें तो बेसिक चीज़ों से कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करिए आप। इसका कॉस का कंपोनेंट इधर आ जाता है, थीटा वाला, साइन कंपोनेंट उधर वाला, ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन का मैंने अगर कंपोनेंट निकाला तो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है ना, है ना बच्चों, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। अब क्या करना है, हमें इक्वेट करना है। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड में है, वेलोसिटी ऑफ मैन वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकली तो रन हो ही रहा है, लेकिन इस साइड वाला कंपोनेंट इस साइड वाले कंपोनेंट को इक्वेट करेगा, इक्वल करेगा, है ना, इक्वेट करेगा बच्चों। तो देखिए इस साइड वाला कंपोनेंट क्या है, ये है, और इस साइड वाला कंपोनेंट ये है, कर देते हैं दोनों को, है ना। तो वी आर साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू इधर वाला कंपोनेंट 2 आ रहा है, तो वी आर साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे को आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे होंगे इधर, तो इस साइड में आपके ऊपर रेन जो आ रही होगी वो 4 मीटर पर सेकंड से आ रही होगी, ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे करके, है ना। बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है, बस कंपोनेंट लेना है ना, क्लियर होगा बच्चों। देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं एक और सवाल, फिर से वही सवाल है बच्चों। देखिए सवाल ये सब आते हैं, पर्सन इज वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर, अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है कि कन्वर्टेड अप्रोक्सीमेटली इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है, बदल देंगे। नोटिसेस दैट रेन इज अपेयर टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। देखिए वर्टिकल से फिर से 60 डिग्री पे, अगर आप ऐसे चल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5 गुने 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। हमेशा आपको बताया बच्चों, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, 1000/3600, है ना, तो 2 जीरो कट जाता है, तो 5/18 दूना 36 आ जाता है ना, 5/18 आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों कि ऊपर आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 25/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतना स्पीड से ये भाग रहा है, ये फिर से कोई पर्सन है ऐसे करके, ऐसे करके भागता जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, भागता जा रहा है, और ये जब भाग रहा है तो इसको पता चल रहा है कि जो बारिश हो रही है, इस तरीका से बारिश हो रही है हमारे ऊपर, ठीक है, बारिश इसके ऊपर इस तरीका से हो रही, ओके, ऐसे बारिश इसके ऊपर हो रही है ना बच्चों। जब इसके ऊपर ऐसे बारिश होने लगा तब इसने क्या किया बच्चों, जब इसने होने लगा तो इसको पता चला कि जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ये वर्टिकल होता है ना, ये वर्टिकल है, तो इससे एंगल कितना 30 डिग्री बना रहा है बच्चों, है ना, 30 डिग्री पे इसके ऊपर ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, इसके फेस पे पूरा पड़ रही है, ठीक है। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेन, फिर से स्पीड ऑफ रेन ही बताना है, तो फिर से वही सवाल हो गया, फिर से वही सवाल हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में हमने लिया, और ये 30 नहीं 60 डिग्री बना रहा था, सॉरी 60 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों ये। तो इसका 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो हो जाएगा वी आर कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा वी आर साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है।
तो जिस तरीके से पीछे किया था, इधर वाली कंपोनेंट इसको इधर वाली कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, इधर वाली कंपोनेंट इसको वेलोसिटी ऑफ मैन है जो कि कितना है बच्चों 25/18 मीटर पर सेकंड। मैं तो ऐसे बताने में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करना है। इधर की तरफ इसका वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इधर वाली कंपोनेंट इधर वाली कंपोनेंट। ओके, हम कंपोनेंट लिए हैं इसलिए इक्वेट कर पा रहे हैं। वी आर साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 25/18 वी आर, सॉरी बच्चों क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 60 डिग्री लिखना है ना। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू 25/18। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट ऐसे ही कुछ होगा। वी आर का वैल्यू जो आएगा ना 25/9 √3 आएगा आंसर मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड से वो फॉल हो रहा होगा हमारे ऊपर ऐसे फॉल हो रहा है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों का, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपसे देख रहे हैं सवाल कितना आसान है यार, आप लोग कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से बोल रहा है, पर्सन इज वॉकिंग विथ 1.5 मीटर पर सेकंड सीज अ रैन फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। समझिए, विथ वर्टिकल, फिर से वर्टिकल से, अगर कोई आदमी जो है ऐसे करके वॉकिंग कर रहा है, ऐसे करके वॉकिंग कर रहा है, टहल रहा है इधर 1.5 मीटर पर सेकंड से, तो इसको पता चल रहा है कि 20 डिग्री पे हमारे ऊपर फिर से बारिश होने लगी। वर्टिकल से फिर से एंगल लेना पड़ेगा, 20 डिग्री के एंगल पे फिर से मेरे ऊपर वेलोसिटी ऑफ रेन आने लगी, है ना। तो क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेन। फिर से वही सवाल बच्चों, फिर से वही करना, जल्दी से कीजिए इस बारी। देखिए इस तरफ कंपोनेंट एक लेना है, इस तरफ, तो इधर वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, वी आर साइन 20 डिग्री इक्वल टू इधर वाली कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं जो 1.5 मीटर पर सेकंड था। तो यहाँ पे वी आर का वैल्यू बता सकते हैं 1.5/sin 20। साइन 20 डिग्री का हमें वैल्यू नहीं पता है, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको बच्चों, इफ द पर्सन इंक्रीजेज इट्स स्पीड विथ 3 मीटर पर सेकंड। जब ये आदमी ने अपना स्पीड और बढ़ा दिया बच्चों, देखिए ये आदमी जो है ना अपना स्पीड और बढ़ा दिया, जब इसने अपना स्पीड बढ़ा दिया होगा तो क्या हुआ होगा, देखिए इसका स्पीड अब क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ये दौड़ने लगा तो इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ रेन अब इसका बदल गया होगा। व्हाट विल बी द न्यू एंगल एट विच द रेन अपीयर्स। जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा ना वो किस एंगल पे अब आएगा, ये एंगल अब थीटा हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। यहाँ पे 20 था, ये 20 था, लेकिन जैसे ही अपना स्पीड बढ़ाया ना तो इसका और एंगल इसका बदल गया होगा, इधर हो गया होगा, तो ये एंगल थीटा हो गया होगा, क्या वो बताना है ना। अब बच्चों दौड़ रहे हैं तो बदल ही जाएगा ना उसका एंगल, तो ये थीटा क्या हो गया होगा बताना है, बता सकते हैं। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट ले लेते हैं, थीटा है तो क्या हुआ, तो इधर वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा होगा, वी आर साइन थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट आ रहा होगा वी आर कॉस ऑफ थीटा, है ना बच्चों। और इसका इधर 3 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। फिर से इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो आपस में इक्वेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं यहाँ से हम लोग बच्चों, कर सकते हैं। वी आर कितना था 1.5/sin ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 3, ऐसे करके इसको 2 बारी में काट सकते हैं, है ना, और आगे ले जा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू जो आ रहा है आपका, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू वो आ रहा है 2sin 20 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं, साइन इनवर्स कर देंगे 2sin 20 डिग्री। तो अब अभी बच्चों आपको लग रहा हो कि इतना खतरनाक आंसर आ रहा है, खतरनाक नहीं आ रहा है ये ऐसा ही आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, बस ऐसे ही आपको थीटा निकालना था, आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन में दिया होगा तो वो आप टिक कर सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू पता होगा, क्वेश्चन देते हैं, है ना, ऐसे तो उसे पता होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा बच्चों सवाल था, ये सब समझ रहे हैं, ये सब सवाल आ रखा भी है, देखिए नीट में भी आ रखा है, तो आसानी आता है। वेलोसिटी ऑफ रेन मैन कॉन्सेप्ट बहुत आसान होती है, इस पर सवाल किया जा सकता है। आगे आपको बताएंगे रिवर स्विमर वाली, वो भी बहुत आसान होती है, वो भी आपको समझ में आएगा, इसको समझिए, है ना। और इस तरीक़ा से बच्चों यहाँ पे जो रेन मैन तो उसी तरीके से विंड वाली, हवा वाली भी होती है, हवा वाली डायरेक्शन, हवा इधर चल रही है तो पतंग का जो होता है ना फ्लैग किधर उड़ेगा, फ्लैग का डायरेक्शन इधर उधर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए